हेलो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ क्लास फर्स्ट के लिए ईवीएस की वर्कशीट। तो आज हम बात करेंगे इस वर्कशीट के बारे में। तो पता है, कभी कभी ना सबसे मामूली सी चीज़ों में भी ना सबसे गहरी बात छुपी होती है। और आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं पहली क्लास की एक वर्कशीट को। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक मामूली सा कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट है, एक खाका है कि बच्चे के दिमाग में दुनिया की तस्वीरें कैसे बनाई जाती हैं। तो चलिए इस वर्कशीट की एक एक परत को खोल के देखते हैं और देखते हैं हम यह हमें क्या सिखाती है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक बच्चे को पहले खुद से, फिर समाज से और फिर अपने चारों तरफ की दुनिया से कैसे मिलवाया जाता है। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने सफ़र को आगे। पहले हम जानेंगे स्वयं को, यानी पहले हम खुद को जानेंगे, फिर अपनी जगह ढूंढेंगे कि हमारी क्या जगह है समाज में, फिर अपने आसपास की दुनिया को जानेंगे, फिर बात करेंगे आधुनिक डिजिटल के बारे में कि आधुनिक डिजिटल की क्लास कैसे मतलब जारी हो रही है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा बॉडी पार्ट। टॉपिक क्या है हमारा? बॉडी पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमें बॉडी पार्ट्स बच्चे को सिखाते हैं। हेयर, फोरहेड, ईयर, माउथ, आर्म, स्टमक, हैंड, नी, लेग्स। ठीक है, तो ये हम बच्चों को, ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद आती है बात हमारे, जहाँ पे बॉडी पार्ट की बात हो वहाँ पर सेंस ऑर्गन्स की बात खुद पे खुद ही हो जाती है। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, जो हमें बाहरी दुनिया को महसूस कराती हैं, फील कराती हैं। तो कौन कौन से हैं सेंस ऑर्गन्स? नोज, आईज, टंग, स्किन, ईयर। ठीक है, तो नोज हमें क्या बताती है? नोज हमें बताती है अरे फूल की खुशबू कितनी अच्छी है। आईज हमें क्या बताती है? अरे मुझे तो टीवी देखना बहुत पसंद है। ठीक है, और उसके बाद क्या आती है? टंग लड्डू, अरे लड्डू कितना मीठा है। ठीक है, और उसके बाद स्किन, अरे चाय कितनी गर्म है। तो ये चाय कितनी गर्म है कौन बताती है? हमारी स्किन। जब हमारे ऊपर हमारी स्किन पे गिरेगी तभी तो हमें पता चलेगा चाय गर्म है कि ठंडी है। नेक्स्ट आते हैं हम ईयर पे। ईयर क्या काम करता है? म्यूजिक इज़ लाउड, म्यूजिक कितनी तेज़ है, मतलब कि ये कौन बताता है? हमारे ईयर। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम अवर हेल्पर्स की, जो समाज में हमारी हेल्प करते हैं। कौन कौन? ये दिस इज ए टीचर, दिस इज ड्राइवर, दिस इज पुलिस, दिस इज नर्स। ये क्या काम करती है? टीचर बच्चों को पढ़ाती है, ड्राइवर ड्राइव कराता है, और पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, और नर्स हमारी हेल्प करती है जब हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम फिर है फार्मर क्या करता है? फार्मर किसान, यानी किसान करता है हमारे अन्न की व्यवस्था। जो हम अन्न खाते हैं उसकी व्यवस्था कौन करता है? किसान। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स की। तो कम्युनिटी हेल्पर्स को उनके टूलों से मिलाते हैं। कम्युनिटी हेल्पर्स कौन से होते हैं? तो चलिए, बहुत जैसे कि कारपेंटर का टूल है ये। नेक्स्ट है पुलिस का टूल क्या है? गन। टेलर का टूल लेडीज टेलर यानी मशीन। स्वीपर का मतलब जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्वीपर। और नेक्स्ट है हमारा मैकेनिक, जो हमारे कुछ भी बाइक वगैरह, ये जो व्हीकल है ये ख़राब हो जाते हैं उनको ठीक करते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिक। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड द ब्रैकेट ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस। ए डैश ट्रीट पेशेंट। जब हम बीमार होते हैं तो पेशेंट जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट कौन करता है? टीचर या डॉक्टर। ए डैश मीन्स शूज़ को मीन्स कौन करता है? ठीक कौन करता है? कॉबलर, मोची। ठीक है, नेक्स्ट, ए डैश पेंट अवर हाउस। हमारे हाउस को पेंट कौन करता है? पेंटर। ए डैश मेक वुडन थिंग को कौन बनाता है, यानी कि लकड़ियों के काम को कौन करता है? कारपेंटर। ए डैश मेक टेस्टी फूड।
टेस्टी फूड, फायरमैन करता है कुक। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी फैमिली के बारे में। अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे अपनी जगह। फैमिली में कौन कौन होते हैं? दिस इज़ माई ग्रैंडफादर, दिस इज़ माई ग्रैंड मदर, दिस इज़ माई फादर, दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई ब्रदर, दिस इज़ माई सिस्टर, दिस इज़ मी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन माई ऑन ब्रदर सिस्टर। माई ऑन ब्रदर सिस्टर मतलब ब्रदर सिस्टर को क्या बोलते हैं? शिवलिंग। ठीक है, भाई बहन को क्या बोलते हैं? शिवलिंग। नेक्स्ट है माई अंकल इज माई फादर। मेरे अंकल और फादर कौन लगते हैं? भाई भाई। वाइफ ऑन माई अंकल इज माई आंट। मतलब अंकल की वाइफ को क्या बोला जाता है? आंटी बोलते हैं ना, अंकल आंटी। ठीक है, नेक्स्ट आवर फादर एंड मदर आर कॉल्ड आवर। मतलब अगर हम अपने फादर मदर को क्या बुलाते हैं? पेरेंट्स। फिर है माई फादर इज माई कज़न। माई फादर के कज़न हमारे क्या लगते हैं? अंकल। ठीक है, अब यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ है, इसमें हम बच्चों से कलर फिल कराएंगे। नेक्स्ट अब हम जानेंगे एनिमल को। ऑब्जर्व द पिक्चर एनिमल एंड नेम इट। दिस इज डॉग, दिस इज ए काउ, दिस इज टाइगर, दिस इज जेब्रा और दिस इज कैट। ठीक है, ओड वन, सर्कल द ओड वन। हॉर्स, मंकी, टाइगर जो डिफरेंट हो। ये दोनों हैं डोमेस्टिक एनिमल। टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, जो जंगलों में रहते हैं उनको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल। बियर, डियर, गॉट। गॉट इज ए डोमेस्टिक एनिमल और ये है वाइल्ड एनिमल। डॉग, फिश, कैट। डॉग और कैट है डोमेस्टिक एनिमल और फिश पानी में रहती है। ठीक है, इसलिए हम उसको घर में नहीं पाल सकते। डॉग, ड्रॉ, ओवल। फ्रॉग अदर वर्ड, मतलब जो फ्रॉग जो है वो अदर वर्ड है, इसलिए हम इस पे सर्कल करेंगे। वो पैरट, माउस, पिजन, तो हम माउस पे सर्कल करेंगे क्योंकि माउस इज नॉट ए बर्ड। पैरट और पिजन बर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है अब यहाँ पे। अब हम जानेंगे क्या? अब हम जानेंगे कुछ पहेलियाँ, यानी कि जिससे बच्चे के मन की जिज्ञासा को बढ़ाता है। जो पहेलियाँ, यानी कि गैस हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो मेरे पंख हैं ग्रीन, मेरी चोंच है लाल, एंड मैं क्या पसंद करता हूँ? चिली। तो बताओ कौन? पैरट। आई एम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया का नेशनल बर्ड हूँ। एंड लाइक द डांस करना पसंद है बारिश में, रेन में। तो बताओ मैं कौन हूँ? पिकॉक। आई हैव ए लॉन्ग टेल, मेरी लंबी पूंछ है। आई लाइक टू क्लाइम ए ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। आई लाइक टू ईट बनानास, और मुझे बनानास पसंद है। तो बताओ क्या? मंकी। आई एम ए बिग एनिमल, मैं बड़ा एनिमल हूँ। आई हैव ए ट्रंक, मेरी एक सूंड है। और एंड ए शॉर्ट टेल, और एक मेरी छोटी पूंछ है। तो बताओ क्या? एलिफेंट। आई हैव ए 4 लेग, मेरी 4 टांगे हैं। आई गिव यू मिल्क, मैं दूध देती हूँ। आई ईट ग्रास, और मैं घास खाती हूँ। तो बताओ क्या? काउ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम गुड हैबिट्स यानी माई सेल्फ। सर्कल द 5 गुड एक्टिविटीज विद यू डू रेगुलरली। जो गुड एक्टिविटीज़ है उस पर हमें सर्कल करना है, जो 5 गुड है। ब्रश माई टीथ, वॉश माई हैंड, ठीक है, स्वीप, शावर एवरी डे, डू एक्सरसाइज, ईट हेल्दी फूड। ठीक है, ये 5 है गुड। तो ये अच्छी एक्सरसाइज तो हमें सारी करनी चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा गुड है तो इसलिए इन पे हम सर्कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, मतलब वो आइडेंटिफाई द, मतलब यहाँ पर हमें अपना नेम फिल, माई नेम इज़ अपना नाम फिल करना है। आई एम ए गर्ल, बॉय वो फिल करना है। अपनी ईयर फिल करनी है, कितने साल के हो। माई स्कूल नेम इज, माई फेवरेट कलर, देयर आर ए मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर कितने हैं। माई बेस्ट फ्रेंड नेम, माई फेवरेट टॉयज, आई लाइक टू ईट, आई वांट टू बिकम, क्या हो गया? आप क्या बनना चाहते हो। नेक्स्ट बात करेंगे हम सीज़न की। तो सीज़न कौन कौन से होते हैं? समर, मानसून, विंटर, स्प्रिंग सीज़न। विच सीज़न इज़ द हॉटेस्ट, जो जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उसे कौन सा सीज़न बोला जाता है? समर सीज़न। ठीक है, हेल्प्स द बॉय द गेटिंग ऑफ द थिंग्स रेडी टू प्ले इन शोक, सर्कल द ऑब्जेक्ट।
इसमें हमें बताना है कि हम समर सीज़न में क्या क्या पहनते हैं, विंटर सीज़न में क्या क्या पहनते हैं, मानसून सीज़न में क्या क्या पहनते हैं। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में से देखकर यहाँ पर फिल करना है। जैसे सनग्लासेस कैप हम गर्मियों में लगाते हैं, विंटर सीज़न में ग्लोव्स, मानसून सीज़न में रेनकोट और अम्ब्रेला। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमें ये फूड कौन कौन से हमारी फूड हेल्दी फूड होते हैं, कौन सा हमें खाना चाहिए, कौन सा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फूड के बारे में। तो फूड कौन कौन से हैं? फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें पेड़ों से मिलता है भोजन। फूड वी गेट फॉर एनिमल, कुछ एनिमल से मिलता है। और डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो हम बात करेंगे पोटैटोज व्यंजन हैं जो हमें किससे मिलते हैं? जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, और जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो है मीट, एग। और जो हमें डेयरी से मिलते हैं पनीर और लस्सी। और इसमें हम बच्चे से कराएंगे कलर फिल। तो चलिए अब हम बात करेंगे वर्कशीट के फॉर्मेट के बारे में। तो अब आप देख रहे हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देते हैं क्योंकि ये कहानी में एक बहुत ही मॉडर्न ट्विस्ट लाने वाला है। पहली नज़र में तो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे हमने स्कूल दिनों में देखी होगी, सिंपल सी डायरी, ड्राइंग, खाली जगह भरो, मैचिंग करो, मतलब एकदम पारंपरिक तरीके से। लेकिन फिर भी इस पर नज़र डालते हैं। हर पन्ने पे एक वाटर मार्क बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हर पन्ने पे क्या है? एक वाटर मार्क बना हुआ है। और यह पब्लिशर एक लोगो नहीं है, यह एक यूट्यूबर चैनल की हैंडल है, यूट्यूबर चैनल का हैंडल है। क्या नाम है इसका? @केदारनाथ। भाई यहीं सारा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। इस वर्कशीट का सोर्स है यूट्यूबर चैनल जिसका नाम है शिवानी शर्मा और शिवानी शर्मा क्लासेस, और उसका हैंडल है @केदारनाथ। तो अब हम उसके बीच का एक कनेक्शन एकदम बिल्कुल साफ है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये सब आ कहाँ से रहा है? तो चलिए अब इस वर्कशीट के फॉर्मेट और कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देते हैं क्योंकि यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मॉडर्न ट्विस्ट आने वाला है। पहली नज़र में तो ये बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी हमने अपने स्कूल दिनों में देखी होगी। सिंपल सी ड्राइंग्स, खाली जगह भरना, मैचिंग करो, मतलब एकदम पारंपरिक तरीका। लेकिन फिर भी अपनी नज़र आ जाती है इस पन्ने के हर एक वाटर मार्क पर। और यह किसी पब्लिशियन का लोगो नहीं है, यह एक यूट्यूबर चैनल का हैंडल है। ठीक है, और बस यहीं सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। तो इस वर्कशीट का सोर्स है एक यूट्यूबर चैनल जिसका नाम है शिवानी शर्मा और उसका हैंडल है @केदारनाथ भक्त। तो ये एक कागज़ है और जो इसका ऑनलाइन सोर्स है उसके बीच का कनेक्शन एकदम बिल्कुल साफ है। और यही तो पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ आपके पास एक सिंपल हाथ से बनाई गई एक्सरसाइज और दूसरी तरफ है एक चमचमाती हुई डिजिटल ब्रांडिंग से ये पूरे ज़माने को पढ़ाने के तरीके और नए ज़माने के डिस्ट्रीब्यूशन का एकदम परफेक्ट संगम है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? 21वीं सदी की वो वर्कशीट, वो एक हाई ब्रांड जिसमें पुरानी ज़माने के आजमाए हुए तरीके, नए ज़माने की हुई डिजिटल पहुँच और साथ में मेरी पर्सनल ब्रांडिंग भी यह दिखाता है कि एजुकेशनल कैसे इन्वॉल्व हो रही है। और हमें आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस डिजिटल शोर शराबे की दुनिया में जहां हर तरफ से इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, क्या एक सीधे साधे स्ट्रक्चर लेसन में क्या आज भी एक ताकत है जो हमें समझाने में मदद कर सके हम कौन हैं और हमारी दुनिया कैसे काम करती है? थैंक्स टू वॉच। वर्कशीट पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा।